इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। चिंता गुरु यूनाइटेड नेशंस के बाद देसी खबरों की बात करते हैं, जहां विपक्षी दलों में एसआईआर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अब तक एसआईआर पर बंगाल में राजनीतिक बवाल हो रहा था। अब एसआईआर का मुद्दा यूपी की राजनीति में केंद्र बिंदु बनता जा रहा है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनके कुछ नए आरोपों और दावों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। वैसे तो आज वीकेंड है, लेकिन नेताओं के लिए कई बार वीकेंड भी कामकाज वाले होते हैं। आज का शनिवार कुछ ऐसा ही है, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एसआईआर को हथियार बनाकर चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, वो तनाव में है। हालांकि अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग पर एक एक कर 5 बड़े हमले किए। एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीने जाएंगे। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करता है। बीएलओ की लगातार मौत पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। देश में लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। काम के दबाव के कारण बीएलओ की मौत हो रही है। एक बार सुनिए अखिलेश यादव क्या क्या कह रहे हैं, फिर इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखेंगे। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के मलिहाबाद में कार्यरत बीएलओ विजय कुमार मल्होत्रा की मौत के बाद शुरू हुआ। बीएलओ विजय कुमार की पत्नी ने यह आरोप लगाया कि उनके पति बीएलओ के काम से बहुत तनाव में थे। इसी तनाव से ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारी धमकी देते थे कि काम तेज करो वरना एफआईआर कर देंगे। आज अखिलेश यादव ने इसी पीड़ित महिला को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी और इस मौके का इस्तेमाल बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला करने के लिए किया। एक तरफ बयानों से हमला है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एसआईआर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इसमें एसआईआर के दौरान 10 से अधिक बीएलओ की मौत का दावा किया गया है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। ये समाज में विष वमन करने की कोशिश करते हैं। एक पवित्र लोकतंत्र के लिए कार्य चल रहा है एसआईआर का, जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उसके फार्म को भरवाने का काम कर रहा है और अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए उनको और समय और मिलना चाहिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रेनिंग मिली नहीं। बहुत से ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। इधर शादी विवाह सब चल ही रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना और मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। एसआईआर के जरिए पहले वोटों का अधिकार छीनने का प्रयास होगा, उसके बाद आरक्षण छीनने का प्रयास होगा, फिर संविधान प्रदत्त बाकी चीजें छीनने का प्रयास होगा, फिर जमीन जंगल सभी छीनने का प्रयास होगा और आखिरी में आप नागरिकता छीन करके कहेंगे कि आप तो हमारे नागरिक ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मरे रिश्तेदार एसआईआर में जिंदा हो जाते हैं और शोषित वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग जिंदा लोग भी इसमें मरे साबित कर दिए जाते हैं।
इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।